वेलकम टू क्लिनिकल डायग्नोसिस। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आज हम लोग इसको डील करेंगे। टाइप्स ऑफ फ्लूइड जो होता है ये 2 टाइप का होता है। एक होता है हम लोग का क्रिस्टलोइड फ्लूइड, एक होता है कोलाइड फ्लूइड। क्रिस्टलोइड फ्लूइड जो होता है, कहने का मतलब है कि जिस फ्लूइड में सॉल्ट रहेगा उसको बोलेंगे क्रिस्टलोइड फ्लूइड। क्रिस्टलोइड फ्लूइड जो होता है ये आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, ये एक ऐसा टर्म है जिसको समझने में बहुत प्रॉब्लम होता है। एक और जो होता है कोलाइड, कोलाइड के अंदर आएगा ब्लड प्रोडक्ट या प्रोटीन, ये आएगा कोलाइड के अंदर। तो आज हम लोग डील करेंगे क्रिस्टलोइड फ्लूइड को, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आता है। इसको हम लोग क्लिनिकल ड्यूटीज़ में भी बहुत काम आता है। ये हम लोग जो हॉस्पिटल में जो आईवी फ्लूइड होता है वो आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक फ्लूइड को इन्फ्यूज़ करते हैं। आज हम लोग इसको डील करेंगे। पहला चीज़ हम लोग जानेंगे ऑस्मोलैरिटी के बारे में। ऑस्मोलैरिटी होता क्या है? ऑस्मोलैरिटी जो होता है ये हम लोग का प्लाज्मा का जो नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी जो होता है वो 250 to 375 mmol पर लीटर होता है। ऑस्मोलैरिटी जो होता है, ऑस्मोलैरिटी का कहने का मतलब क्या है? ऑस्मोलैरिटी जो होता है इसके कहने का मतलब है कि किसी भी फ्लूइड का कितना कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन मीन्स कितना मॉलिक्यूल्स है, मतलब किसी भी फ्लूइड जो है वो कितना गाढ़ापन है या कितना मॉलिक्यूल्स मिला हुआ है, उसको बोलेंगे ऑस्मोलैरिटी। मतलब कोई फ्लूइड है वो कितना गाढ़ापन है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोलैरिटी। तो ये जो ऑस्मोलैरिटी का नॉर्मल वैल्यू है ये हमारे प्लाज्मा का है। मतलब कि नॉर्मल जो प्लाज्मा सेल होते हैं उसका ये ऑस्मोलैरिटी है जो कि नॉर्मल ये होता है। ठीक है, तो हम लोग ऑस्मोलैरिटी का मतलब जान गए कि ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है किसी भी फ्लूइड जो होता है वो कितना गाढ़ापन है या कितना मॉलिक्यूल्स उस फ्लूइड के अंदर है या कितना कंसंट्रेशन है, कहने का मतलब उसी को बोलेंगे हम लोग ऑस्मोलैरिटी। तो नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी जो होता है 250 to 375 mmol पर लीटर होता है। हम लोग ऑस्मोलैरिटी को जानेंगे उसके बाद ही हम लोग ये फ्लूइड को जानेंगे, इसीलिए ऑस्मोलैरिटी को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड जो है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक के बारे में। अब जानेंगे हम लोग आइसोटोनिक फ्लूइड होता क्या है। आइसोटोनिक फ्लूइड क्या होता है? आइसोटोनिक फ्लूइड उसको कहते हैं व्हेन फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी इक्वल टू प्लाज्मा। कहने का मतलब है कि हमारे प्लाज्मा का ऑस्मोलैरिटी, हमारे प्लाज्मा के ऑस्मोलैरिटी से किसी फ्लूइड का ऑस्मोलैरिटी इक्वल है, उसको बोलेंगे आइसोटोनिक फ्लूइड। कहने का मतलब हुआ इक्वल टू सेल, जितना हम लोग का सेल का ऑस्मोलैरिटी है उतना ही ऑस्मोलैरिटी किसी फ्लूइड का है, उसको बोलेंगे आइसोटोनिक फ्लूइड। आइसोटोनिक फ्लूइड के अंदर हमेशा याद रखना है कि NH 0.9% आता है, RL आता है रिंगल लैक्टेट। NH 0.9% जो होता है ये आइसोटोनिक फ्लूइड ही होता है। अब हम लोग बात करेंगे हाइपोटोनिक फ्लूइड के बारे में। हाइपोटोनिक फ्लूइड होता क्या है? हाइपो मीन्स लेस, मतलब कम। हाइपोटोनिक फ्लूइड उसको बोलते हैं हमारा सेल का जो ऑस्मोलैरिटी होता है वो किसी फ्लूइड के ऑस्मोलैरिटी से कम होता है। मतलब कहने का है कि जो किसी सेल है उसका ऑस्मोलैरिटी से किसी फ्लूइड का ऑस्मोलैरिटी जो रहेगा वो कम रहेगा। मतलब फ्लूइड का ऑस्मोलैरिटी कम रहेगा हमारे सेल के ऑस्मोलैरिटी से, उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक फ्लूइड। ये क्या बोल रहा है? फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी लेस देन प्लाज्मा। हमारे प्लाज्मा का जो ऑस्मोलैरिटी है वो कम रहेगा सेल के ऑस्मोलैरिटी से, उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक फ्लूइड। हाइपोटोनिक फ्लूइड के अंदर
क्या आता है, तो D5 आता है, डेक्सट्रोज 5%, डेक्सट्रोज 2.5% और NS 0.4%, 0.45% है ये। इसमें एक हम लोग का टर्म आता है सेल विल स्वेलन। ये क्वेश्चन हम लोग का कम्पिटिटिव एग्जाम में आता भी है कि हाइपोटोनिक फ्लूइड के अंदर होता है सेल विल स्वेलन। कहने का मतलब है कि जो सेल जो होता है वो स्वेलो कर देगा जब हम लोग आफ्टर इन्फ्यूज़ करने के बाद, ठीक है। तो ये हम लोग हाइपोटोनिक फ्लूइड को डील किए। अब हम लोग बात करेंगे हाइपरटोनिक फ्लूइड के बारे में। हाइपरटोनिक फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी मोर देन प्लाज्मा। हमारे प्लाज्मा के ऑस्मोलैरिटी से हमारे प्लाज्मा का जो ऑस्मोलैरिटी है वो सेल की ऑस्मोलैरिटी से हाइपर हो जाएगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि जो हमारा सेल का ऑस्मोलैरिटी है, ठीक है, उससे ज़्यादा हो जाएगा प्लाज्मा का ऑस्मोलैरिटी, उसी को बोलेंगे हाइपरटोनिक फ्लूइड। हाइपरटोनिक फ्लूइड का एग्जांपल होता है NS 3%, DNS का मतलब हुआ डेक्सट्रोज और नॉर्मल सलाइन, जो क्या आएगा हम लोग का हाइपरटोनिक फ्लूइड। आइसोटोनिक फ्लूइड जो था उसमें हम लोग का NS 0.9% था, जो कि कम है, और हाइपरटोनिक फ्लूइड के अंदर NS 3% है, जो कि 0.9 से ज़्यादा है, जो कि हमारा हाइपरटोनिक फ्लूइड में आएगा। अब हम लोग डेक्सट्रोज 25%, ये था हम लोग का डेक्सट्रोज 5%, ये है डेक्सट्रोज 25%, जो कि ज़्यादा है, तो ये हम लोग का हाइपरटोनिक फ्लूइड के अंदर आएगा। डेक्सट्रोज 50 जो कि ज़्यादा है, वो भी हम लोग का होगा हाइपरटोनिक फ्लूइड के अंदर। मैनिटॉल क्या है? मैनिटॉल एक टाइप का फ्लूइड होता है जो कि ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स होता है। ये ऑस्मोटिक डाययूरेटिक, ये टाइप का डाययूरेटिक होता है, जो कि ये ऑस्मोटिक डाययूरेटिक होता है। ये भी हम लोग का हाइपरटोनिक फ्लूइड ही होता है। और DNS जो होता है ये भी हम लोग का हाइपरटोनिक फ्लूइड होता है। अब जो ये बात आया सेल विल श्रिंक, हाइपोटोनिक में क्या हो रहा था? सेल जो हो रहा था स्वेलो हो रहा था। इसमें हम लोग का क्या होगा? सेल जो होगा श्रिंक हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे चॉइस इन डिफरेंट सिनेरियो, मतलब कि किस किस सिनेरियो में कौन कौन सा फ्लूइड देंगे। तो पहला हो गया हम लोग का डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के केस में हम लोग RL देते हैं, रिंगल लैक्टेट। ओरल कहने का मतलब है कि पहले हम लोग उसको ओरल फ्लूइड देंगे, ओरल से नहीं हो पाएगा तब उसके बाद हम लोग रिंगल लैक्टेट देना है। डायरिया के कंडीशन में भी हम लोग RL ही देते हैं, रिंगल लैक्टेट। वोमिटिंग के केस में हम लोग NS देते हैं, नॉर्मल सलाइन, क्योंकि वोमिटिंग के केस में ज़्यादा वोमिटिंग होने के कारण HCl का लॉस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, इसी कारण हम लोग इसमें नॉर्मल सलाइन यूज़ करते हैं। ब्लड लॉस होने पे हम लोग क्या करते हैं? उसका पहला चॉइस है हम लोग का ब्लड प्रोडक्ट ही ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। यदि वो तुरंत नहीं मिलता है हम लोग को तो सेकंड चॉइस रहता है क्रिस्टलॉइड फ्लूइड ही हम लोग चढ़ाते हैं। बर्न के केस में भी हम लोग रिंगल लैक्टेट ही यूज़ करते हैं, RL यूज़ करते हैं, इसको रिंगल लैक्टेट बोलते हैं हम लोग। जो बढ़िया फ्लूइड होता है तो वो मेरे हिसाब से RL ही होता है, तो RL को हम लोग बहुत ज़्यादा ही यूज़ करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि NS होता है, लेकिन मेरे हिसाब से RL जो होता है बेस्ट फ्लूइड होता है। थैंक यू। आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है।